बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना और राजस्थान के मौसम की जरा बात कर लेते हैं। दरअसल असल में अचानक मौसम का मिजाज राजस्थान में बदला है और पिछले 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। बीकानेर, कोटा, जयपुर संभाग में हल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा गंगानगर के रायसिंह नगर में 16.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज हुई है। आज भी बताया जा रहा है कि गंगानगर, हनुमानगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। ज्यादातर इलाकों में 4 से 5 दिन मौसम शुष्क बना रहेगा और एक नया पश्चिमी विक्षोभ 5 से 6 अप्रैल को फिर से सक्रिय होने जा रहा है। तो मौसम ने करवट ली है। राजस्थान में अचानक मौसम का मिजाज बदला और 24 घंटे में हल्की फुल्की बारिश भी हुई। बीकानेर, कोटा, जयपुर संभाग में हल्की फुल्की बारिश हुई। सबसे ज्यादा गंगानगर के रायसिंह नगर में हुई है और 2 से 3 डिग्री की गिरावट तापमान में भी देखने को मिली है। मौसम थोड़ा सा बेहतर हो पाया है और खबर ये कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में 5 से 6 अप्रैल को एक बार फिर बारिश होगी। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली खबर का। हनुमानगढ़ जिले में शुक्रवार रात को कई जगहों पर बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और ऐसे में फसलों को नुकसान हुआ। बरसात और ओलावृष्टि के कारण गेहूं, चना, सरसों की फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कई गांवों में तो 50 से 70% तक फसल बर्बाद हो गई। बरसात और ओलावृष्टि से जिले के पक्का, सहरना, पक्का, भादवा, उत्तम सिंह वाला और सुभान वाला के साथ बनवाला गांव में भारी नुकसान की खबर है। अब पीड़ित किसान राज्य सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं किसानों ने राज्य सरकार से मुआवजे को जल्द सर्वे कराकर अपनी मांग यहां पर रखी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार सर्वे करे और हमें मुआवजा दे। फसलें थी गेहूं, चना और सरसों, जिसमें ओलावृष्टि और तेज तूफानी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ और बड़े आराम से देख सकते हैं कि फसलों के अंदर लगभग 50 से 60% तक बड़े पैमाने पर नुकसान है। में किसानों की कमर गुलाबी सुंडी के कारण पहले ही टूटी हुई थी और ऊपर से मौसम की मार ने किसान खून के आंसू रुला दिए। मैं प्रशासन और सरकार से अपील करता हूं कि किसानों की विशेष गिरदावरी को ऑर्डर करवाकर राहत प्रदान करवाने का कष्ट करें। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का परिवार उसकी मौत को हत्या करार देने पर तुला हुआ है। वो दावा कर रहा है कि मुख्तार मरा नहीं बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया। लेकिन मुख्तार अंसारी की ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो साफ बताती है कि मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी नहीं था, वो बेहद बीमार था। कई साल से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी थी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है
और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे 1 साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी राष्ट्रपति को अर्जी दी थी, जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था, तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं, कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में हैं। यहां तक कि सूत्रों का यह भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि मुख्तार अंसारी के दिल ने धड़कना बंद कर दिया था और इसी वजह से उसकी मौत हुई। सूत्रों का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साबित हुआ है कि मुख्तार को डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी थी। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है। तो देखिए, न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी, जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को 30 साल, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सबके सामने आया है। मुख्तार का परिवार भले ही उसे जहर दिए जाने का दावा कर रहा हो, मगर न्यूज 18 इंडिया को मिली उसकी मेडिकल रिपोर्ट बहुत बड़ा सबूत है, जिन्हें देखने के बाद मुख्तार के परिवार के दावों में दम नजर नहीं आ रहा। और अब बात लोकसभा चुनाव की करते हैं। दरअसल राजस्थान का चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। राजस्थान केरल में इस बार रिकॉर्ड बीजेपी कांग्रेस की 8 महिला प्रत्याशी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से उलट है। बीजेपी में महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ी है तो कांग्रेस में महिला प्रत्याशी कम हुई है। 2014 में कांग्रेस ने 6, 2019 में 4 और अब यानी 2024 में 3 महिलाओं को टिकट दिए हैं। बीजेपी ने 2014 में 1 और 2019 में 3, जबकि इस बार 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि तथ्य ये भी है कि जिसकी लहर होती है उसी की महिला प्रत्याशी जीत दर्ज कराती है। बीजेपी इस बार महिलाओं को टिकट देने में आगे है। बीजेपी ने मंजू शर्मा को जयपुर से उम्मीदवार बनाया है। नागौर से ज्योति मिर्धा मैदान में है। प्रियंका बेलान श्रीगंगानगर से हुंकार भरेंगी। राजसमंद से महिमा सिंह चुनावी मैदान में है तो करौली धौलपुर सीट से इंदु देवी जाटव को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बार कांग्रेस महिलाओं को टिकट देने में प्रतिद्वंदी बीजेपी से 2 कदम पीछे है। बीजेपी ने 5 तो कांग्रेस ने 3 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने भरतपुर से संजना जाटव, पाली से संगीता बेनीवाल और झालावाड़ से उर्मिला जैन भाया को उम्मीदवार बनाया है। 2019 चुनाव में महिलाओं की जीत का प्रतिशत 13.04 और 2014 में 3.70 रहा है। पिछले 3 चुनावों की बात करें तो राजस्थान में 2009 में कांग्रेस ने 3 महिलाओं को टिकट दिया, तीनों ने जीत हासिल की। वहीं बीजेपी ने 2 महिलाओं को टिकट दिया और दोनों महिला प्रत्याशी चुनाव हार गयी। 2014 में कांग्रेस ने 6 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। इन सभी को हार का सामना करना पड़ा।
जबकि बीजेपी ने एक महिला प्रत्याशी को चुनाव में उतारा और उन्हें जीत मिली। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 4 तो बीजेपी ने 3 महिलाओं को टिकट दिया। कांग्रेस की चारों महिला प्रत्याशी हार गयीं और बीजेपी की तीनों सीट पर जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर पिछले 15 साल के चुनावी आंकड़े देखें तो जिस पार्टी की लहर रही और जिस पार्टी को बहुमत मिला, उसी पार्टी की महिला प्रत्याशी को तनत में देखा गया। देखना होगा कि इस बार भी ये ट्रेंड जारी रहता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है और ऐसे में पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग की ओर से पर्यटकों के लिए खासतौर पर जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं वहां पर प्रवेश एंट्री फ्री रखी गई है। यहां आने वाले सैलानियों के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। आमेर महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल, जंतर मंतर पर कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य, 13 ताली, कठपुतली शो प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पर्यटन स्थल पर पहुंचे सैलानियों से बात की न्यूज़ 18 की संवाददाता महिमा जैन ने। राजस्थान दिवस आज है और राजस्थान आज अपना जन्मदिन मना रहा है, या कह सकते हैं राजस्थान का आज बर्थडे है। और इसी अवसर पर, इसी उपलक्ष्य में पर्यटन विभाग द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि आज राजस्थान के सभी पुरातत्व स्मारकों पर पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश रहेगा और कलाकारों द्वारा कच्ची घोड़ी, कालबेलिया नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। कलाकार बड़े ही उत्साह के साथ आज अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं पर्यटकों के सामने। पर्यटकों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं। सर, कहाँ से आए हैं? आज राजस्थान दिवस है। हाँ, पंजाब से आए। कैसा लगा राजस्थान? हवा महल आप है? बहुत बढ़िया लगा। क्या कहना चाहेंगे? भाई इसके लिए व्यू देख के आनंद आ गया। बढ़िया, मौसम भी बढ़िया है। हवा महल आज से पहले कभी आए या पहली बार? नहीं, काफी बार आ चुका हूँ। कहाँ से है सर आप? कैसा लग रहा है पिंक सिटी? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए हैं? मैं वेस्ट बंगाल से, कलकत्ता। कैसा लगा हवा महल? सुना है इसके बारे में? ये बहुत क्या कहना चाहिए सर? कहाँ से आप आए हैं? कैसा लग रहा है राजस्थान पिंक सिटी के? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। आज राजस्थान दिवस है, इसके मौके पर हम आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा कल्चर है राजस्थान का। आज पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश भी दिया गया है। राजस्थान का आज बर्थडे है। जानते हैं आप सर? जी, आज 30 मार्च राजस्थान दिवस है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमको हवा महल, हम जंतर मंतर घूम सके, हवा महल घूम सके, ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। बहुत बढ़िया लग रहा है मैडम। 30 मार्च को राजस्थान दिवस पे जो आपने फैसले कर दिया है राजस्थान गवर्नमेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए तस्वीरों के जरिए आप देखिए कितनी बड़ी संख्या बल में यहाँ पर पर्यटक मौजूद है। कोई पंजाब, कोई वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, दिल्ली से यहाँ पर पहुंचे और राजस्थान दिवस है। तो जब पर्यटकों को पता चला कि आज यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश है तो सुबह 9 बजे से ही हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में पर्यटक हर पर्यटक स्थल पर नजर आ रहा है। बादशाह अल्बर्ट हॉल की हो, आमेर महल की हो, हर जगह पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचे और राजस्थान के इतिहास से अवगत हो रहे हैं, राजस्थान के बारे में जान रहे हैं और गुलाबी नगरी का रुख कर रहे हैं। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। अगली खबर भिलवाड़ा से है, जहां पर बदमाशों के हौसले बेहद बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रतापनगर इलाके में बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया। बुरी तरह से वो युवक घायल हुआ है। पाकिस्तान की जनता बेहाल है, बदहाल है, फटे हाल है। आवाम जिसकी पाकिस्तान में कोई कीमत नहीं रह गई है, कोई मोल नहीं रह गया है। हुक्मरानों, रसूखदारों, बूटों के बल पर पाकिस्तान चलाने वालों, वर्दी के तानाशाहों की पाकिस्तान की जनता गुलाम बन चुकी है। रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। रमजान बाजारों में आटे का 10 किलो का थैला 1369 रुपए का हो गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नताशा रहमान से, जो इस वक्त मॉडल बाजार के अंदर मौजूद है। नताशा, बताइएगा इस वक्त मजमूई तौर पर मॉडल बाजार की क्या सूरत हाल है? अशिया खुरनोश की क्या जो कीमतें हैं वो हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल देखें, अगर कहा जाए कि अंधेर नगरी और चौपट जो राज है और बाज़ार है वो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो रमज़ान बाज़ार हुकूमत की जानिब से लगाए गए थे कि आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कीमतें कम की जाएंगी। हिंदुस्तान चांद पर पहुंच चुका है और पाकिस्तान का हाल है कि रमजान के पाक महीने में सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे, दाल, चीनी की कीमतें चांद पर पहुंच चुकी हैं। आम लोगों की जेब में इतने पैसे नहीं बचे कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी कर सकें। पाकिस्तानी आवाम के लिए सब्जी, तेल, घी, मीट, अंडे,
दाल, चीनी के बारे में सोचना भी चांद पर जाने के बराबर हो गया है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की कीमतें कितनी हैं, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले सुनिए पाकिस्तान की जनता की पीड़ा, जिसे वो हर रोज झेलने के लिए मजबूर है। अवाम को रमजान मुबारक से कबल ही महंगाई का खदशा सताने लगा है। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में रमजान में महंगाई मसनूई तौर पर मजीद बढ़ा दी जाती है। नई हुकूमत और इंतजामिया से रिलीफ की कोई उम्मीद नहीं है। 5 जैसा है वो तो 10 पर ऑलरेडी पहुंच जाएगा, मतलब है कोई तवक्को नहीं कि हमको मतलब है देगा। मतलब गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अवाम को रिलीफ देना, क्योंकि गवर्नमेंट इसीलिए होती है कि जो है ना अवाम को रिलीफ देने के लिए। अभी तो उन्होंने हल्फ ही नहीं उठाया, कैबिनेट बनेगी, इतने में रमजान गुजर जाएगा, कोई उम्मीद नहीं है किसी को रिलीफ मिलने का। फीडबैक्स लें यूजर्स के यार उनको क्या चीज चाहिए, अवाम को क्या चीज चाहिए। बाकी में महंगाई बहुत ज्यादा है। चुनाव हुए, अवाम ने सोचा कि शायद मुल्क का मुकद्दर कुछ बदलेगा, लेकिन हुक्मरानों ने एक बार फिर अवाम को कटोरा पकड़ा दिया है। महंगाई के तूफान के साथ साथ हमारे कुछ अपोजिशन के जो रहनुमा हैं उनका ये दावा है कि अपोजिशन के खिलाफ जो सख्ती है उसमें भी इजाफा हो गया है और उनके बहुत से लीडर जो अडयाला जेल रावलपिंडी में नज़रबंद हैं उन पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। अब पाकिस्तान के वजीर आजम की हालत क्या है, ये समझाते हैं आपको। दुनिया में पाकिस्तान के कटोरा छाप वजीर आजम जब किसी दूसरे मुल्क में जाने का संदेशा भिजवाते हैं तो दूसरा मुल्क दूर से ही नमस्कार कर लेता है, क्योंकि सब जानते हैं कि शहबाज शरीफ जब उनके मुल्क आएंगे तो कटोरा जरूर साथ लाएंगे और आते ही कटोरा फैलाएंगे। और आपको लिए चलते हैं जोधपुर। दरअसल शेखावत की नामांकन सभा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नामांकन सभा में पहुंचे हैं और कुछ ही देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना क्या मुख्यमंत्री कहते हैं। मंच की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनसे गुफ्तगू करते हुए बीजेपी के प्रत्याशी, मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी बार चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने एक बार फिर भरोसा कर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। 2014 हो या 2019, जीत का ताज उन्हें जोधपुर में मिला। हालांकि विरोध भी आपने इस बीच देखा था जब यहां पर लगातार बैठकें चल रही थी कि किसे टिकट मिले, लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी के नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया है। एक बार वो तीसरी बार मैदान में उतरे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। स्वागत सत्कार हो रहा है इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का और नामांकन भर दिया गया है। नामांकन भरने के बाद ये अब सभा हो रही है, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन है इसमें और ये दिखाने की कोशिश है कि किस तरीके से जीत की लहर है, सियासी जो माहौल है वो मेरी तरफ है। चूंकि जोधपुर में इस बार आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से भी राजपूत चेहरा ही उतारा गया है करण सिंह के रूप में, तो राजपूत वर्सेस राजपूत, चूंकि जोधपुर जो सीट है वो जाहिर तौर पर राजपूत बाहुल्य सीट मानी जाती है और इसीलिए अब ये जो समीकरण, जो सोशल इंजीनियरिंग यहाँ पर बैठाई गई है दोनों पार्टियों की तरफ से कि राजपूत वोट बटेगा नहीं बटेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। लेकिन इन सब के बीच में शक्ति प्रदर्शन करती हुई नामांकन सभा, ये रैली आप गजेंद्र सिंह शेखावत की देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद इस सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर हर मंच से यही आह्वान किया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को कि इस बार हर सीट से 5 लाख के अंतर से जीत दर्ज करानी है। मिशन 25 को लेकर जान बीजेपी की तरफ से फूंकी जा रही है और उसी मिशन को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी के प्रत्याशी जोधपुर से और साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की सभा में, नामांकन सभा में पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना किस तरीके से मोराल बूस्ट कार्यकर्ताओं की करते हैं, किस तरह से एनर्जी देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ माने जाते हैं और कार्यकर्ता ही जो है वो सरकार के कामों को जनता के बीच तक लाने का काम करते हैं। लिहाजा आज सभा में क्या संदेश मुख्यमंत्री देंगे ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये दावा करती रही है कि डबल इंजन की सरकार बेहतरीन काम कर रही है और उन्हें बेहतरीन और विकास के कामों पर जनता एक बार फिर मोहर लगाने का काम करेगी। मंच की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जबरदस्त हुजूम भीड़ का, कार्यकर्ताओं की आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी जिसमें जोश है, उत्साह है और उसी जोश को बरकरार रखने की कोशिश बीजेपी की रहेगी, क्योंकि अब 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को
यहाँ मतदान होना है। 2 चरणों में मतदान राजस्थान में शुरुआती चरणों में ही खत्म हो जाएगा और इन्हीं 2 तारीख को लेकर बीजेपी जान फूंकती हुई कल अमित शाह भी पहुंच रहे हैं। 400 पार का नारा लेकर चुनावी बिगुल फूकेंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री को आप देख पा रहे हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत को देख पा रहे हैं, जो अपनी सरकार की उपलब्धियां जाहिर तौर पर इस वक्त गिनाते हुए आपको कुछ ही देर में नजर आने वाले हैं। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज सुबह की जो शुरुआत की थी वो मंदिर में माथा टेक के की थी, देवी का आशीर्वाद लिया था। जाहिर तौर पर वो आशीर्वाद जीत का आशीर्वाद को लेकर ही होगा, चूंकि आज खास दिन गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए हो जाता है। तीसरी बार चुनावी ताल उन्होंने ठोकी, नामांकन पर्चा भरा, जीत का दावा किया और अब सभा में पावर प्ले, शक्ति प्रदर्शन गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से। 2014 हो या 2019, हैट्रिक यहां पर बीजेपी ने लगाई और इस बार एक बार फिर माफ कीजिएगा 2 बार जीते हैं और इस बार हैट्रिक का सपना लेकर यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत चुनावी सभा में। जैसे ही मुख्यमंत्री बोलेंगे सीधे आपको उसी सभा में लिए चलेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी।